असम में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। चुनावी रण में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए राज्य का दौरा करने वाले हैं। इसके लिए डिब्रूगढ़ जिले में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ELF तैयार कराई गई है। प्रधानमंत्री का विमान डिब्रूगढ़ मोरन राष्ट्रीय राजमार्ग पर ELF पर लैंड करेगा। यही प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राफेल और सुखोई लड़ाकू विमानों का एरियल डेमो होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1 बजे ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का दौरा करेंगे। 3030 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है। इसे दोनों ही शहरों के बीच में यात्रा का समय घटकर सिर्फ 7 मिनट रह जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री गुवाहाटी में 5450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम कामरूप जिले के अर्मी गांव में राष्ट्रीय डेटा केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। तो असम को करीब 5,500 करोड़ से अधिक की सौगात पीएम देने जा रहे हैं। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। असम में राष्ट्रीय डेटा केंद्र का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की झलक। आपको आज क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरे में, वो झलक आप इन टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डिब्रूगढ़ में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की ELF, यहीं पर ही आज पीएम मोदी का विमान लैंड करेगा। गुवाहाटी में जो 6 लेन पुल बना है ब्रह्मपुत्र नदी पर, उसका भी यहां पर उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। इससे जो गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच का जो यात्रा का समय है वो 1 घंटे से कम होकर सिर्फ 7 मिनट रह जाएगा। और चुनाव से पहले ये खास सौगातें आज प्रधानमंत्री मोदी असम वासियों को देने जा रहे हैं। तो डिब्रूगढ़ मोरान हाईवे पर जो ये पहला हाईवे एयर स्ट्रिप है, उसकी लंबाई 4.2 किलोमीटर है। नॉर्थ ईस्ट का ये पहला हाईवे एयर स्ट्रिप डिब्रूगढ़ मोरान हाईवे पर 4.2 किलोमीटर लंबा ये एयर स्ट्रिप है। तो इस ELF का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वायुसेना के लिए यहां पर आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा दी गई है। चीन सीमा के पास ये है, ऐसे में इसका जो रणनीतिक महत्व है वो काफी ज्यादा हो जाता है। सुखोई राफेल का सफल लैंडिंग टेक ऑफ परीक्षण यहां पर होगा। एरियल डेमो शो भी देखने को मिलेगा। आपदा में वैकल्पिक रनवे की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये ELF। डिब्रूगढ़ एयरबेस के लिए ये मजबूत बैकअप का भी काम करेगा। तो इसकी क्या कुछ खासियतें हैं वो आपको बता रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का पहला हाईवे एयर स्ट्रिप है ये, जो डिब्रूगढ़ एयरबेस के लिए मजबूत बैकअप के तौर पर काम करेगा। और कुमार भास्कर वर्मा सेतु की बात करें तो इसकी लंबाई है 1.24 किलोमीटर और ये गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ने का काम करेगा, जिसकी वजह से जो अब तक यात्रा में समय लगता है 1 घंटे का, वो हो जाएगा घटकर सिर्फ 7 मिनट। इसकी लागत में खर्चा आया है 3030 करोड़ रुपए। तो इस सेतु की लागत है ये 6 लेन का पुल है ये। आप समझ सकते हैं कि कितना सुगम इससे सफर बन जाएगा। और 1 घंटे का सफर सिर्फ 7 मिनट में यहां से फिर यात्री तय कर पाएंगे। फटाफट तो गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ने का ये काम करेगा ये सेतु, कुमार भास्कर सेतु। जिसकी लागत 3030 करोड़ रुपए आई थी। और ऐसे में यहां पर जो सफर है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा जो आज होने जा रहा है वो बहुत खास होने जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले आज पीएम करोड़ों की सौगात तोहफा देने जा रहे हैं। और दौरे की शुरुआत वो डिब्रूगढ़ के पास मुरान बाईपास स्थित इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF से करेंगे, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की अपनी तरह की पहली सुविधा है। चीन के बॉर्डर के नजदीक है, ऐसे में इसका रणनीतिक महत्व है। और प्रधानमंत्री को लेकर विमान जो है वो इसी एयर स्ट्रिप पर, इसी ELF पर उतरेगा। पीएम की मौजूदगी में इसी लैंडिंग फैसिलिटी पर राफेल और सुखोई एक स्पेशल एरियल डेमो करेंगे। इससे विमान हाईवे से ही लैंडिंग और टेक ऑफ दिखाएंगे
और डेमो करीब 30 से 40 मिनट का होगा। बात की जाए पीएम मोदी के असम दौरे की तो पिछले 3 महीनों में पीएम मोदी का यह तीसरा असम का दौरा है। राज्य में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2016 से लगातार 2 बार एनडीए की सरकार असम में बनती आ रही है और ये जो ईएलएफ है, मुरान एयर स्ट्रिप नेशनल हाईवे 127 के 4.4 किलोमीटर लंबे हिस्से पर बनाया गया है। ये भारत की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है जो सेना और सिविल प्लेस दोनों के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती है। ईएलएफ का मतलब है युद्ध या आपात हालत में विमान हाईवे पर उतर सकता है या उड़ान भर सकते हैं। इससे सड़क का दोहरा फायदा होता है, रोजमर्रा के ट्रैफिक के लिए भी इस्तेमाल होता है और सैन्य आवश्यकताओं के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ये एयर स्ट्रिप नॉर्थ ईस्ट की रणनीतिक महत्व को बढ़ाती है क्योंकि ये क्षेत्र चीन की सीमा के पास लगा हुआ है। तो वहीं जो आज एक और प्रोजेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कुमार भास्कर वर्मा सेतु, जिसकी लागत आई है 3030 करोड़ और ये 6 लेन पुल है। ब्रह्मपुत्र नदी पर इसे बनाया गया है। 1.24 किलोमीटर लंबा ये पुल गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ेगा और इसके शुरू होने से जो यात्रा का समय है वो 1 घंटे से घटकर 7 मिनट रह जाएगा। भूकंप के लिहाज से काफी सेंसिटिव ये पूरा एरिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुल में बेस आइसोलेशन तकनीक और हाई परफॉर्मेंस स्टे केबल्स का इस्तेमाल किया गया है।